साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा के वर्णन में बताया है क्या क्या किस चीज का प्रतीक है, और साथ ही ये भी बताया है कि जिस पर रामचंद्र जी की कृपा हो वही मनुष्य रामचरितमानस का पाठ करता है, अध्ययन करता है या सुनने आता है राम कथा। जिस पर रामचंद्र जी की कृपा ना हो, यदि वह मेहनत करके जाए भी कथा सुनने के लिए, तो उधर उसको नींद रूपी जोड़ी आ जाती है और वो सोने लगता है। तो प्रभु कृपा से ही ये सुलभ है रामचरितमानस। यदि आप सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं तो ये माने कि आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। और जो भी इसको सुनता है, समझता है और पढ़ता है, तो तीनों प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आत्मिक, जो भी ताप है वो सब तापों से दूर हो जाता है। और मैंने पहले ही बताया था और आज फिर बता रहा हूं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करने वाली इस कथा में आप अवश्य जुड़ें, अवश्य ध्यान दें, अध्ययन करें। मैं ये नहीं कहता कि यहीं देखें, जहां भी जैसे भी हो राम कथा जरूर सुनें। इससे समस्त प्रकार के क्लेश दूर हो जाते हैं। जय श्री राम। आइए कथा से जुड़ते हैं। राम अनंत अनंत गुणे अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मान हैं जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी का अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यह विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सब हैं बिन बहु कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार से सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु के चरण कमलों को रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। सादर शिव नाये अब माथा, बरनहु बिसद राम गुण गाथा। शंबद सोरह सैक तीसा, करहु कथा हरिपद धरि शीशा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। तुलसीदास जी ने इस कथा का आरंभ किया, उस तिथि को बताया है। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चलिया वहीं। चैत्र मास की 90 तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। वेद कहते हैं, चारों वेदों में वर्णन है कि जिस दिन राम जी का जन्म होता है सारे तीर्थ सरयू नदी में या अयोध्या जी में आ जाते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करें रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचय सुजाना, करहि राम कल की रति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि मज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान, उरे सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों में बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरै पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति,
कही न सकें शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू नदी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जैसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। राम धाम धापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नय संसारा। यह शोभायमान श्री अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी की परम धाम को देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खान या चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी के शरीर छोड़ते हैं फिर शरीर दोबारा नहीं पाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा हो जाता है, यानी कि मोक्ष हो जाता है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाय काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों के देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाहै विश्रामा। मल कर विषय अनल वन जरहि, होय सुखी जो यही सर परहि। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है और मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरित मान सरोवर रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यदि किसी व्यक्ति के मन में अत्यंत विषाद हो, दुख से पीड़ित हो, तो वह रामचरितमानस का जब पाठ करता है तो निसंदेह उसको शांति मिलती है। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरच्यों शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुलि कलुष नशावन। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस को शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों को, सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस वर, धर्यु नाम ही हर्ष हर। श्री महादेव जी ने इस मानस की रचना की है और उचित समय पाकर माता पार्वती को सर्वप्रथम सुनाया है। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितमानस रखा है। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। सभी साधु पुरुष सुख मानेंगे, आदर पूर्वक इसको सुनेंगे। जैसे मानस जेहि विधि भयहूँ, जग प्रचार जेहि। असि सोई कहूँ प्रसंग सवै, सुमरि उमा वृष केत। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि ले सुधारी। श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसने यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी।
सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मंच हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी स्वयं रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाँ बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता शीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार वर्णन करते हैं वही राम स्वयं रूपी जल की निर्मलता है, और जो मल का नाश करते हैं। जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है वह इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चलऊं सुहावन। भर्यऊं सुमानस सुथल थिराना, सुखद शील रुचि चारु चिराना। वह राम स्वयं रूपी जल सत्कर्म के रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर स्वभाव ने कान रूपी मार्ग से चला जाता है। मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो जाता है। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो जाता है। सुखी सुंदर संवाद बरै, बिरचे बुद्धि विचार। ते यही पावन शुभग सरे, घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद है, भूषुंड और गरुण जी का पहला, दूसरा शिव और पार्वती जी का, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का, तुलसी और संत जनों का, इस रचे हुए इस चार प्रकार के सुंदर मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखित मन माना। रघुपति महिमा अगुण अवाधा, बर नभ सोई बर बारी अगाधा। 7 कांडी इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनके ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी का निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा जो वर्णन किया गया है, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधा, समय उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरेन सघन चारु चौपाई, जुगद मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह अमृत के समान जल है, और इसमें जो उपमा दी गई है वही तरंगों की मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां हैं, इसमें घनी फैली हुई पुरे यानी कमिल नहीं है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि या मोती हैं, उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीमाएं हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। सुंदर छंद सोरठे दोहे हैं, यही इसके चतुर कमलों के समूह शोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग या पुष्प रज है। मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुले अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेप कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भवनों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहा विज्ञान विज्ञान विचारी। नौ रस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों ज्ञान विज्ञान विचार का कहना है। काव्य में 9 रस जप तप योग वैराग्य के प्रसंग ये सभी सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत साधु साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बेहग समाना। संत सभा चहु दिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई।
सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं को और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों का समान है। संतों की सभाई इस सरोवर की चारों ओर की अमराई है, आम के बगीचे हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दम दया दम लता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण, क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह, लताओं का मंडप है, मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य सरोवर, आस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही इसके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते ही सुख फेंक बहु बारन बेहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंग कथाएं हैं वे ही इसमें तोते और कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बने, सुख शुभिहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जलय, सींचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका है, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जी गावहीं यह चरित संभारे, ते यह ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। गोस्वामी जी कहते हैं जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाए अभागा, शंबुक भेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट है और विषयी हैं, जो अभागे बगुले और कौए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेंढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे, आवत यही सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। इस कारण बेचारे कौए और बगुले जैसे ही लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। जब तक श्री राम जी की कृपा न हो तब तक इस सरोवर के पास कोई नहीं आ सकता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ हैं, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषय मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मत और मान ही बहुत ही बीहड़पन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहते, नहीं संतन कर साथ, तिन महु मान से अगमयति, जिन न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात सत्संग और भगवत प्रेम बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम और लागा, गयऊं न मज्जन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर जबरदस्ती चला भी जाए तो उसको नींद आने लगती है। नींद रूपी जोड़ी आ जाती है, हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कीड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है।
करि न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहो रुको पूछन आवा, शर निंदा करता ही बुझावा। उसमें उस सरोवर स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता है, और वह अभिमान शहत लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछा कि वहां का हाल क्या है, तो पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसके समझाता है। शकल बेगन व्यापै नहीं ते ही, राम शुकृपा बिलो कह जेहि। सोई साधर सर मज्जन करहि, महाघोर त्रैताप नजरहि। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते हैं या बाधा नहीं होती है, जिन प्रति रामचंद्र जी की कृपा होती है, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से छुटकारा मिल जाता है। ते नर यह सर तजह न काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाए चह यह सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है और इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चक छाई, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, मृग्यउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर हृदय के नेत्रों में देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक भेद मद मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली है, जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कथा सरयू नदी की बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुरै, ग्राम नगर दोहिकूल। संत सभा अनुपम अवधय, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरितह जाई, मिली सुकीरत सजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलियो महान दशोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी की राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली हैं। छोटे भाई लक्ष्मण जी सह श्री राम जी युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला है। जो विच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित शुभिरति विचारा। विविधता पित्रा सकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य से शोभित हो रही है। ऐसे दोनों तापों को डराने वाली और तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरहि, सुनत सुजन मन पावन करहि। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरु तीर तीर बन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन में पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जल चर अगनित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई।
श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह बाराती इस नदी के बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी की जन्म की आनंद बधाइयां हैं। इस नदी की भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चाहु बंद की बनज विपुल बहुरंग नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित है वे हैं, इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही ब्रह्म और जल पक्षी हैं। भ्रमर और जल पक्षी। आज की कथा इतनी ही। जय श्री राम।